साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर, जहां आप लोग TGT, PGT, नेट, JRF आदि परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज देख रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी कहानी पर महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उपन्यास और नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की सीरीज़ देखी थी। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उनके लिए मैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर दूंगा। बहुत समय न लेते हुए चलिए हम लोग चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। हमारा पहला प्रश्न है, पहले महायुद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई यह कहानी रचना शिल्प की दृष्टि से अपने समय से बहुत आगे की रचना है। किस कहानी के संदर्भ में कहा गया है? स्पर्धा, उसने कहा था, पंचमर्मेश्वर, इंदुमती। और इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है उसने कहा था, विकल्प बी। अब चलेंगे दूसरे प्रश्न पर। दूसरा हमारा प्रश्न है, सन 1918 ईस्वी में हिंदी गल्पमाला नामक मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? विकल्प हैं दिल्ली, कलकत्ता, कानपुर, काशी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प डी, काशी से प्रकाशित हुआ था। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। इसमें निहित त्यागमय प्रेम का आदर्श भारतीय संस्कृति की उदात्तता के अनुकूल है। यह कथन किस कहानी के संदर्भ में कहा गया है? रक्षाबंधन, सज्जनता का दंड, उसने कहा था और मिलन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प सी, उसने कहा था के संदर्भ में ये कहा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, असंगत की पहचान करना है। रक्षाबंधन विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सज्जनता का दंड पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है असंगत। सज्जनता का दंड जो है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, विकल्प सही होगा सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। जहां प्रेमचंद का रुझान जीवन के चारों ओर फैले यथार्थ में था, वहीं प्रसाद रूमानी स्वभाव के व्यक्ति थे। यह कथन किस आलोचक ने कहा है? हमारे विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह और नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। चक्रवर्ती का स्तंभ, खंडहर की लिपि, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी आदि कहानियों के लेखक हैं। हमारे विकल्प हैं प्रेमचंद, विनोद शंकर व्यास, राय कृष्णदास, जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है जयशंकर प्रसाद, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए, बांग्ला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की सेलिना बेगम कहानी का रूपांतर है। हमारे विकल्प हैं अम्बपालिका, भिक्षुराज, दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी, प्रेम प्रतिमा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी, विकल्प सी। और सभी कहानियाँ चतुर्सेन शास्त्री की हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। उन्होंने कहानी को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाने का प्रयास किया। किसके संदर्भ में कहा गया है? चतुर्सेन शास्त्री, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र। तो ये कथन जो है जैनेन्द्र के संदर्भ में कहा गया है, इसलिए विकल्प सही है डी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। उग्र विशुद्ध समाजद्रोही थे, कला की उन्होंने कभी चिंता ही नहीं की, फलतः उनकी कहानियाँ कलात्मक दृष्टि से कभी भी शिखर पर ना पहुंच सकी। किसने ये कथन जो है उग्र के संदर्भ में कहा है? रामदरस मिश्र, राजेंद्र यादव, नागेंद्र, गोपाल राय। और इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने उग्र के संदर्भ में कहा है। अगला प्रश्न है, कड़ियाँ कहानी के लेखक हैं? भीष्म साहनी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर। तो कड़ियाँ जो उपन्यास है वो भीष्म साहनी का है और कड़ियाँ नामक जो कहानी है वो अज्ञेय जी की कहानी है, विकल्प सही है हमारा सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। आंसू कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, विष्णु प्रभाकर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसू जयशंकर प्रसाद का कहानी नहीं काव्य संग्रह है और ये कहानी जो है वो चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी की है। हमारा विकल्प सही होगा बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है? बलिदान, सुजान भगत, पाप की पराजय, माता का हृदय। तो बलिदान मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, सुजान भगत भी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है,
पाप की पराजय जयशंकर प्रसाद की कहानी है। विकल्प हमारा सही है सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रथम कहानी और उनके प्रस्तोता का कौन सा विकल्प असंगत है? उसने कहा था राजेंद्र यादव, पंच परमेश्वर राम रतन भटनागर, इंदुमती रामचंद्र शुक्ल, सौत बच्चन सिंह। तो जो चौथा विकल्प है वो हमारा असंगत है। सौत को पहली कहानी पुष्पपाल सिंह ने माना था और बच्चन सिंह ने परिणय को पहली कहानी माना है। अगला प्रश्न हमारा है, इलाचंद्र जोशी ने अपनी कहानियों में मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री पिरोई है। किस आलोचक का कथन है? हमारे विकल्प हैं रामदरस मिश्र, राजेंद्र यादव, मधुरेश, डॉक्टर नगेंद्र। और इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने ये कथन इलाचंद्र जोशी के संदर्भ में कहा है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रमुख कहानी और उनके प्रकाशन का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इंदुमती 1900 ईस्वी, प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी, 11 वर्ष का समय 1905 ईस्वी, दुलाई वाली 1907 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है 11 वर्ष का समय, क्योंकि उसका प्रकाशन 1903 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, जयशंकर प्रसाद जी के किस संग्रह की अधिकतर कहानियों की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। तो जयशंकर प्रसाद के छाया नामक कहानी संग्रह की अधिकतर कहानियों की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है। विकल्प सही है ए। मोहनलाल जयशंकर प्रसाद के किस प्रसिद्ध कहानी का पात्र है? हमारे विकल्प हैं पुरस्कार, ग्राम, रसिया बालम, गुंडा। और इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है ग्राम, जो कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। विकल्प बी सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। असंगत की पहचान करना है। गल्प मंदिर विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, गल्प कुसुमांजलि राधिका रमण प्रसाद सिंह, गल्प मंजरी मुंशी प्रेमचंद, सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हमें इसमें असंगत बताना है और असंगत जो है वो है गल्प मंजरी। गल्प मंजरी सुदर्शन का कहानी संग्रह है। अगला हमारा प्रश्न है, शरणागत प्रसाद जी की विशफुल थिंकिंग की कहानी है, जिसमें एक अंग्रेज युवती भारतीय जीवन पद्धति की ओर आकृष्ट दिखाई जाती है। निष्कर्ष दिया गया है जिसका विकास आगे चलकर चंद्रगुप्त की कार्नेलिया के रूप में होता है। हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्थापना सही, निष्कर्ष सही, दोनों गलत। तो हमारा जो उत्तर सही है वो है स्थापना और निष्कर्ष दोनों सही हैं। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? सोजे वतन, क्रिकेट मैच, परीक्षा, पंच परमेश्वर। तो कमल किशोर गोयनका जी, जिन्होंने प्रेमचंद के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, प्रेमचंद जी की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन, उसमें इन्होंने परीक्षा को इनकी पहली कहानी माना है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। काशी के राजनीतिक उथल पुथल के बीच ननकू सिंह के शौर्यपूर्ण बलिदान की कहानी है। हमारे विकल्प हैं छाया, पुरस्कार, गुंडा, देवरथ। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है गुंडा। प्रसाद की कहानी गुंडा में ननकू सिंह नामक पात्र है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। जयशंकर प्रसाद की कहानी और पात्र का कौन सा विकल्प असंगत है? हमारे विकल्प हैं तानसेन राम प्रसाद, शरणागत किशोर सिंह, पुरस्कार अरुण, ग्राम राधेलाल। तो इसका जो उत्तर सही है वो है ग्राम, क्योंकि ग्राम का जो पात्र है वो है मोहनलाल। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बंग विभाजन की पृष्ठभूमि में स्वदेशी आंदोलन की गूंज किस कहानी में सुनाई पड़ती है? हमारे विकल्प हैं निहलिस्ट, उसने कहा था, वापसी, दुलाई वाली। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है बंग महिला की कहानी दुलाई वाली। इसमें बंग विभाजन की पृष्ठभूमि में स्वदेशी आंदोलन की गूंज सुनाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, वैधव्य और मातृत्व के तनाव को संवेदनशीलता और विश्वसनीयता के साथ अंकन करने वाली कहानी है। कानों में कंगना राधिका रमन सिंह, माँ राधिका रमन सिंह, निहलिस्ट पांडे बेचन शर्मा उग्र, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है माँ कहानी राधिका रमन सिंह। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न हमारा है, जयशंकर प्रसाद प्रथम स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में सुरक्षा और सुविधा पर नज़र गड़ाए भारतीय सामंत वर्ग के मूल अंतर विरोध को रेखांकित करना चाहते हैं। ये कथन किसका है? देवी प्रसाद अवस्थी, रामदरस मिश्र, नामवर सिंह, मधुरेश। तो ये कथन जो है वो हमारा है मधुरेश जी का। विकल्प डी सही है।
अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी है उसने कहा था, राखी बंध भाई, पुरस्कार, तातर और एक वीर राजपूत। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी है राखी बंध भाई, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद जी की सरस्वती में प्रकाशित प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर, सज्जनता का दंड, सौत, बड़े घर की बेटी। तो इसका जो सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद जी की सरस्वती में प्रकाशित पहली कहानी है सौत, विकल्प सी सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। रूस के जार शाही शासन द्वारा दमन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है, हमारे विकल्प हैं निहलिस्ट, उसने कहा था, वापसी, प्लेग की चुड़ैल। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है निहलिस्ट, जो कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन 1950 में सम्मिलित कथाकार नहीं हैं, हमारे विकल्प हैं कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, यशपाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है यशपाल जी नई कहानी आंदोलन में सम्मिलित कथाकार नहीं है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रमुख कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक का कौन सा युग्म संगत नहीं है? सचेतन कहानी महीप सिंह, सहज कहानी अमृत राय, समानांतर कहानी गंगा प्रसाद बिमल, सक्रिय कथा आंदोलन राकेश वत्स। तो आप जान लीजिए समानांतर कहानी आंदोलन जो है वो कमलेश्वर द्वारा चलाया गया आंदोलन था। गंगा प्रसाद बिमल जो है समकालीन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, कहानी आंदोलन और उनके वर्षों का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? नई कहानी आंदोलन 1950, आ कहानी 1960, सचेतन कहानी 1962, समानांतर कहानी 1974। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सचेतन कहानी आंदोलन। ये शुरू हुआ था 1964 ईस्वी में। समकालीन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं, अगला हमारा प्रश्न है, कमलेश्वर, महीप सिंह, राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद बिमल। अभी मैंने पीछे बताया गंगा प्रसाद बिमल जी समकालीन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं, अतः हमारा विकल्प सही है डी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, असंगत बताना है। कहानी और कहानीकारों का विकल्प है विनाशदूत, मृदुला गर्ग, एक अदत औरत, ममता कालिया, जिंदगी और गुलाब के फूल, मन्नू भंडारी, जहर ठहरा हुआ, चित्रा मुदगल। तो जिंदगी और गुलाब के फूल आप जानते हैं उषा प्रेमदा की कहानी है, इसलिए विकल्प सही है सी। अब असंगत फिर से बताना है 34वें प्रश्न में। आर पार की माला शिव प्रसाद सिंह, सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह, महुए का पेड़ शिव मूर्ति, कोसी का घटवार शेखर जोशी। तो इसका जो उत्तर सही है वो हमारा है महुए का पेड़, शिव मूर्ति विकल्प असंगत है। महुए का पेड़ कहानी है मार्कंडेय की। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। समानांतर कहानी का प्रचार प्रसार किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? हमारे विकल्प हैं हंस, इंदु, नई कहानी, सारिका। और इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है विकल्प डी, सारिका पत्रिका के माध्यम से समानांतर कहानी का प्रचार प्रसार हुआ। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, यह कथन किसका है? हमारे विकल्प हैं नंद दुलारे वाजपेयी, रामदरस मिश्र, नामवर सिंह, देवी शंकर अवस्थी। तो कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है यह कथन नामवर सिंह जी ने कहा है, इसलिए विकल्प सही है सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह नहीं है? परिंदे, जलती झाड़ी, खाली घर, लंदन की एक रात। तो जो हमारा उत्तर सही है वो है असंगत खाली घर, क्योंकि खाली घर रामदरस मिश्र का कहानी संग्रह है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। परिंदे को नई कहानी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है? देवी शंकर अवस्थी, गोपाल राय, नामवर सिंह, मधुरेश। तो परिंदे कहानी को नई कहानी की पहली कहानी किसने माना है? नामवर सिंह जी ने। विकल्प हमारा सही है सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, डॉली निम्न में से किस कहानी की पात्र है? आदमी का जहर, आदमी का बच्चा, फूलों का कुर्ता, आर पार की माला। ऊपर की तीन कहानियाँ यशपाल की हैं, नीचे की शिव प्रसाद सिंह की। और जो हमारा उत्तर सही है वो है आदमी का बच्चा। इसी में एक पात्र हैं डॉक्टर बग्गा सिंह
जिसके संदर्भ में पीजीटी 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कहानी और पात्र का कौन सा युग्म संगत नहीं है? दविंदर लाल शरणागत, बग्गा साहब आदमी का बच्चा, बचन कुमार कर्मनाशा की हार, गोसाई दत्त कोशिका घटवार। तो आप जानते हैं वचन कुमार जो पात्र है वो हमारा राजा निर्बंसिया नामक कहानी में है, जो कि कमलेश्वर का कहानी संग्रह है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। रानी माँ का चबूतरा किसकी कहानी है? प्रतिभा वर्मा, मंजुल भगत, सूर्यबाला, मन्नू भंडारी। तो रानी माँ का चबूतरा जो कहानी है वो हमारी है मन्नू भंडारी जी की। हमारा विकल्प सही है, विकल्प डी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, कमलेश्वर की कौन सी कहानी भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में शरणार्थी से संबंधित कहानी है? हमारे विकल्प हैं राजा निर्बंसिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत, भटके हुए लोग। तो इसका जो सही उत्तर है, भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में शरणार्थी से संबंधित कहानी है भटके हुए लोग, विकल्प डी। अगला प्रश्न है, इंदुमती पर टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानने वाले विद्वान हैं या मानते हैं? मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, नामवर सिंह, राजेंद्र यादव। तो आप जान लीजिए कि राजेंद्र यादव ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था को पहली कहानी माना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रबल होने के कारण प्रेमचंद की किस कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? सोजे वतन, कफन, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण और थोड़ा सा सरल प्रश्न है। सोजे वतन को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। अगला प्रश्न है, प्रसाद की किस कहानी में भारत के इतिहास के ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का चित्रण है? हमारे विकल्प हैं पुरस्कार, नूरी, गुंडा, रसिया बालम। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है गुंडा कहानी में ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का चित्रण है और इसी में ननकू सिंह नामक पात्र है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। उषा प्रेमवदा की किस कहानी में दर्शाया गया है कि सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति किस तरह अपने परिवार में फालतू हो जाता है? विकल्प हमारे हैं फिर वसंत आया, वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल, कितना बड़ा झूठ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वापसी और इसी कहानी में जो मुख्य पात्र हैं वो हैं गजाधर बाबू। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? हमारे विकल्प हैं 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, दुलाई वाली, परिंदे। तो लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी 11 वर्ष का समय को माना है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे विकल्प हैं देवी शंकर अवस्थी, नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। तो नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं देवी शंकर अवस्थी। विकल्प हमारा सही है ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। कृष्णा सोबती की कौन सी चर्चित कहानी देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके विकल्प हैं सिक्का बदल गया, मित्रों मरजानी, ए लड़की, इनमें से कोई नहीं। तो कृष्णा सोबती की चर्चित कहानी देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित है, सिक्का बदल गया है। अब चलेंगे हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित प्रभाकर माचवे की कहानी है। हमारे विकल्प हैं संगीनों का साया, पार्टीशियन, दरियाई घोड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो आप जान लीजिए पार्टीशियन स्वयं प्रकाश की कहानी है, दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश की कहानी है, संगीनों का साया जो है प्रभाकर माचवे की कहानी है। इसी के साथ आज की हमारी हिंदी कहानी पर आधारित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के पास जो हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं ज़रूर शेयर कर दें। देखते रहें हिंदी सर्वस्व। धन्यवाद।